स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चाइल्ड फ्यूचर पे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा यानी बीजगणित। बीजगणित से रिलेटेड जो भी आपका डाउट्स है आज इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ और बिल्कुल कम समय में। अगर आप क्लास 9th में है, 10th में है या 7th में है या 8th में है, आपका जितना भी डाउट्स है किससे रिलेटेड, अलजेब्रा से रिलेटेड, वो सारा यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है ना अलजेब्रा के बारे में जानते हैं। तो हमने ले लिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्या चीज़ है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि कौन वेरिएबल है और कौन नॉन वेरिएबल है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसके लिए है वेरिएबल यानी चर और नॉन वेरिएबल यानी अचर। ये जो है हमारे पास चर और अचर यानी वेरिएबल नॉन वेरिएबल को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या कहता है कि वैसा टर्म या वैसा पद जिसका जो है ना वैल्यू चेंज होता हो, यानी जिसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म पे। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है कि हम लोग जिसका वैल्यू चेंज कर दिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और जिसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे वो हमारा नॉन वेरिएबल होगा। बट वेरिएबल कौन सा वर्ड हो सकता है या कौन सा चीज़ है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले देखिए नॉन वेरिएबल और वेरिएबल में दोनों में डिफरेंस क्या है। चेंज द वैल्यू और नो चेंज द वैल्यू, मतलब जिसका वैल्यू चेंज करता है जिसका वैल्यू नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें हम लोग एक्स वाई जी पी क्यू आर, ठीक है, या कोई भी हम लोग वर्ड ले लें अल्फाबेटिकल, ठीक है, वो सारा क्या हो जाएगा हमारा वेरिएबल हो जाएगा, यानी जिसका हम लोग वैल्यू बदल सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एक्स वाई पी क्यू आर, अगर हम लोग ले क्या पी क्यू आर यानी सभी अलग अलग टर्म ले, तो ये सारा क्या हो जाएगा हमारा वेरिएबल का पार्ट हो जाएगा, यानी जिसका वैल्यू हम लोग अलग अलग टर्म पे बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पास है ना कोई भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड अभी हम लोग करके देखेंगे। जैसे हो जाए क्या 4p, ठीक है, या 4x + 2, अगर कि x = 1 लेना है यहाँ पे पुट करना, फिर कहेगा क्या p ऑफ x की जगह पे 1 की जगह पे आप 2 लीजिए, तो क्या हो जाएगा हर एक जगह जो है ना हम लोग वैल्यू क्या बदल रहे हैं, x का वैल्यू जो है ना हम लोग चेंज कर रहे हैं। क्लियर है। आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि नॉन वेरिएबल पार्ट्स क्या होता है जिसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या हम लोग 0 या 1 2 3 ये सब का क्या वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन वेरिएबल पार्ट्स। ठीक है, अब हम लोग टर्म के बारे में जानते हैं। टर्म क्या चीज़ होता है? टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पद। जैसे क्या होता है कि पद का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या होता है 4p या 4x 3y 4z, ये सारा जो भी है ये हमारा क्या है टर्म है। ठीक है, जैसे हम लोग लिखे क्या 4x 3y या 3b, ठीक है, 4a, ये सारे जितने भी है ये हमारा क्या है टर्म है। बट टर्म कैसे है हम लोग को जानते हैं क्या है। टर्म में क्या होता है कोई नॉन वेरिएबल या वेरिएबल दोनों जब मिल करके जो है ना एक टर्म का निर्माण करता है, यानी एक टर्म को बना देता है। 4x ये हमारा एक टर्म हो गया, ठीक है, 3y दूसरा टर्म हो गया, या 2z ये हमारा तीसरा टर्म हो गया। मतलब क्या हो जाएगा ये सब क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पद। क्लियर है। इतना सीख गए तो हम लोग अगला सीखेंगे हम लोग क्या, बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल। तो हमने ले लिया है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल का, ठीक है, कुछ पार्ट्स। अब उस पार्ट्स को हम लोग करेंगे कि बाइनोमियल या मोनोमियल या ट्राइनोमियल होता क्या है। पहले हम लोग बाइनोमियल नहीं मोनोमियल सीखेंगे। मोनोमियल में क्या होता है कि मोनोमियल का मतलब क्या होता है कि मोनो का मतलब कहता है कि एक। ठीक है, अब रखिए मोनोमियल हमारा क्या होता है एक का बात करता है, जिसमें हमारा क्या होता है कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एक पद। ठीक है, एक पद जिसमें क्या हो एक पद हो। एक पद का मतलब समझ में आ रहा है आपको, वन टर्म, जिसका हम लोग आपको पिछले अभी तुरंत बताए हैं। 4x ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल हो गया, 3y मोनोमियल हो गया, ठीक है, या 4z ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल हो गया। जिसमें एक पद हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें दो पद हो इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विपद। द्विपद को क्या बोलते हैं हम लोग, जिसमें दो टर्म हो। दो टर्म यानी अब यहाँ लिख सकते क्या 3x + 2y, यहाँ देखिए एक टर्म ये दूसरा टर्म आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि
वो भी आपकी जैसा कुछ नया और अच्छा कॉन्सेप्ट सीख सकें। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। अब यहाँ बात कर रहे थे हम लोग क्या, बाइनोमियल का। फिर हम लोग बात करेंगे इसका ट्राइनोमियल का। ट्राइनोमियल में क्या होता है, जिसमें क्या हो, त्रिपद। ट्राई का मतलब होता है तीन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपद। ठीक है, अब देखिए त्रिपद जो है हमारा, जिसमें क्या हो, तीन टर्म हो। तीन टर्म का बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x 2y एंड 4z, जिसमें तीन टर्म हो उसी को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं, यहाँ प्लस लगा दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अब यहाँ बात आ रहा है क्या, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, ये सब बताना इसीलिए आपको ज़रूरत पड़ रहा है क्योंकि आप अलजेब्रा सीख रहे हैं। अलजेब्रा में जो है ना, ये सारे चीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा डीपली में, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं तो आपके पास जो है ना, जो भी हमारा अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारा आप जो है ना आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि देखिए 7th 8th 9th 10th जो है ना, ये आपका अगर ठीक है तो आप 11th 12th आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर अलजेब्रा अगर है तो, या अगर आप कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए जो है ना बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा, चुटकी बजाइए और आंसर मिलेगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं क्या, पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या चीज़ होता है, पॉलिनोमियल में क्या होता है कि 2 और मोर टर्म, ठीक है, मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक टर्म, ठीक है, 2 या 2 से अधिक टर्म हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। जिसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक पद हो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बहुपद। बहु का मतलब अधिक होता है ना, तो 2 या 2 से अधिक पद होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है ना अगला टर्म हम लोग का क्या आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद क्या आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो हमने ले लिया है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का टर्म। अब हम लोग इस टर्म के बारे में जानेंगे और अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि लीनियर का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो क्या होता है, रैखिक। ठीक है, रैखिक। पॉलिनोमियल का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, बहुपद। ठीक है, अगर आपको क्वाड्रेटिक का स्पेलिंग याद है तो आप कमेंट करके बताइए क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, द्विघात। पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, क्यूबिक का मतलब क्या होता है, त्रि, मतलब जिसमें 3 घात हो। ठीक है, त्रिघात बहुपद। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग क्या करें, रैखिक का मतलब क्या होता है, यानी जिसका घात 1 हो। रैखिक का मतलब क्या होता है, जिसका घात 1 हो, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास क्या होता है कि कोई तो टर्म का ही होगा ना, तो टर्म का बात करें तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ लिखे क्या, 4x + 3। ठीक है, ये जो टर्म है इस टर्म का जो है ना अगर पूछा जाएगा कि पावर यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, घात, तो क्या है, तो क्या होगा, इसका 1 होगा। ठीक है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स के पावर अगर कुछ नहीं है तो क्या हो सकता है, 1 होगा। ठीक है, तो 4x इसका पावर 1 + 3। ठीक है, अब ये 3 यहाँ पे क्यों लिखते हैं उसके बारे में भी अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है द्विघात बहुपद, यानी क्या कर रहा है, द्विघात यानी जिसका घात यानी जिसका पावर 2 हो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी बहुपद। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 2x² + 4, यहाँ पे लिख सकते हैं y + 3। ये जो टर्म लिखा गया है, ठीक है, 2x² + 4y + 3, तो ये जो इसका घात है, ये जो 2 है ना इसका ही घात है, क्या कहते हैं, द्विघात। द्वि का मतलब क्या होता है, 2, जिसका घात 2 हो वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं तो पहले बहुपद के बारे में ही जानेंगे। त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसका घात 3 हो उसको ही बोलेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात का क्या होगा, अगर बात करें 3x + 4x² + 4x प्लस यहाँ पे y भी डाल सकते हैं, y यहाँ पे अगर z और यहाँ 4,
ये जो टर्म है, ये जो है ना, जिसका पावर क्या बोले थे 3 हो, वो चीज जो है ना हमारा क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब आपको बताया जाएगा चैप्टर में। ठीक है, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, अलजेब्रा का। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे थे आपसे, रैखिक का जो बताए थे 4x + 3। ठीक है, यहाँ पे घात क्या है 1 है, इसीलिए हम लोग क्या बोले लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका घात 2 था यानी इसको बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसका घात 3 है उसको क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे क्या, ये जो टर्म है इसमें तो कोई भी हमारा जो है ना वेरिएबल टर्म नहीं लगा है। वेरिएबल टर्म नहीं लगा है तो कैसे कह सकते हैं कि ये क्या होगा। तो ये बच्चे के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है, बट ये कन्फ्यूजन को जो है ना आज ही हम खत्म करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करें कि 4x + 3 है, अगर इसका घात 1 है तो इसके साथ में भी तो कोई ऐसा तो नॉन वेरिएबल टर्म होगा ही। अगर माने वेरिएबल टर्म कोई हो, इसके साथ x है तो यहाँ पे क्या होगा y होगा, तो इसका घात क्या हो सकता है 0 अगर होगा। अगर किसी का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर हो जाता है। आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो समझ सीख लीजिए कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अगर वो 1 करोड़ क्यों ना हो या 1 रुपये क्यों ना हो, उसके ऊपर अगर पावर 0 हो तो समझ लीजिए उसको 1 के बराबर है। क्लियर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x, इसका पावर क्या आएगा 1 है तो क्या लिख सकते हैं 4x ही लिख सकते हैं। बट अब यहाँ क्या कर रहा है 3y पे पावर 0 है तो क्या लिख सकते हैं y के पावर 0 है तो क्या होगा कितने बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो 3 × 1, 4x + 3 × 1 किसके बराबर होगा 3 के बराबर। इसीलिए जो है ना हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 3। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए लिख देते हैं हम लोग नॉन वेरिएबल, यानी 4x + 3 ये हमारा क्या बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप समझ गए होंगे कि ये 3 कैसे आता है, ये 4 क्यों आया है, ये 3 क्यों आया है, वो किस वजह से आता है। सभी का पावर क्या है कुछ ना कुछ तो है, बट किसी रीजन बस किसी का पावर 0 है तो वो 1 के बराबर हो जाता है, और किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते तो वो वही रह जाता है। 3x की पावर 3, ठीक है, 4y पे पावर 2 यानी इसका घात 3, इसका घात 2, इसका घात कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। इसका घात क्या है, इसके साथ कोई भी हमारा वेरिएबल टर्म है बट उसका घात क्या है 0 है, इसीलिए ये क्या हो गया 4 रह गया। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर उस डाउट का जो है ना अगले वीडियो में निवारण किया जाएगा। और अच्छा लगे इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।